नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बीएसएससी का सेट एक और लेकर आ गया। केबीसी नैनो का हम लोग आज सेट नंबर 3 होगा। तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा वीडियो, और इस चैनल पर अगर नए होंगे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। तो चलते हैं, देखते हैं आजकल पहला क्वेश्चन केबीसी नैनो का मॉडल सेट नंबर 3। देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये रहा हम लोग का पहला क्वेश्चन। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है, यानी कि खरीफ और रबी के जो बीच में खेती की जाती है उसे क्या बोलते हैं हम? जायद, यानी कि लगभग तुम्हारा जून। हाँ, यानी कि गेहूं कटने के बाद, यानी कि खरीफ फसल रबी फसल कटने के बाद जो बोआ जाता है उसे बोलते हैं हम लोग क्या? जायद फसल। इसमें पहला आपको दिख रहा है खरबूज, खीरा, तरबूज। तो यानी कि इसमें आपको सभी हो जाएगा टोटल। खीरा भी हो जाएगा, तरबूज हो जाएगा और खरबूज हो जाएगा। कौन आएगा? जायद फसल। देखते क्वेश्चन सेकेंड का आज का। सेकेंड क्वेश्चन क्या रहेगा आपको? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है उत्तर अमेरिका महाद्वीप को लेक सुपीरियर के लिए सत्य है? तो आपको पहला ऑप्शन दिया कि यह विश्व का खारे जल का सबसे बड़ा झील है। दूसरा कह रहा है कि आपको यह कनाडा का यूएसए के मध्य सीमा भौगोलिक सीमा बनाती है। तीसरा कह रहा है कि यह दोनों देशों के मध्य लगभग 1700 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है। चौथा का इनमें से कोई नहीं। तो दो का आपको हो जाएगा 2 नंबर सही हो जाएगा आपको, कि यह कनाडा और अमेरिका की मध्य सीमा पे बसा हुआ। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 का रहा कि आपको निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा नहीं है? तो अर्जेंटीना, चिली, वेनेजुएला, या तो फिर चिली और अर्जेंटीना दोनों। तो 3 का आपको हो जाएगा नहीं करा कि। तो आपका कौन सा जित अमेजन बेसिन। तो अमेजन नदी कहाँ बहती है? ब्राज़ील में, मोस्टली ब्राज़ील में बहती है। तो अब देखिएगा कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, दक्षिण अमेरिका का सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन है। तो ये आपको वेनेजुएला से बहती है। कौन कौन वेनेजुएला से बहती है? अमेजन बहती है। तो 3 का आपका आंसर होगा 3। अब देखिएगा कि ब्राज़ील जो देश है उसके आसपास कौन कौन सा कंट्री टच करता है। तो अब कौन होगा? वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, बोलिविया, पराग्वे, गुआना। उसके बाद होगा ये आपको 5-6 देश हो गया थी। ये होता सब टच करता है आपको साथ। आगे देखते क्वेश्चन हम लोग। तो 3 का होगा 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 4 का रहा क्या आपको मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया जाता है। तो मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया जाता है, ऑप्शन रहेगा 3 नंबर। यहाँ किया गया तो 42 संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 1976 के द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का आपका 5 का निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परत का सही क्रम है? तो 5 का जाएगा 1 नंबर। कौन कौन? क्षोभमंडल पहला हो जाएगा, उसके बाद समताप मंडल, मध्यमंडल, फिर उसके बोलते हैं जो तापमंडल, बहिर्मंडल बोलते हैं, यानी ताप। क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। 6 का रखे वो संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग किया गया है, और किस में किया गया है? तो 6 का आपको 1 नंबर 352 अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग किया गया है, जब राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को परामर्श से आपात की घोषणा करती है। जी, क्वेश्चन नंबर 6 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। 7 करा क्या आपको राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति को मनोनीत किए जाते हैं? तो 7 का आपको 3 नंबर। कितना? 12 व्यक्ति को राज्यसभा में, कितना? 12 व्यक्ति को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग अनुच्छेद आंसर किया गया। ये अनुच्छेद होता है 80 के द्वारा। अनुच्छेद 80 के द्वारा राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्ति को मनोनीत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 नंबर। 8 करा कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी विभाग के सम्मिलित के द्वारा, या भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो ये नहीं होगा आपको। 8 का 4 नंबर कि भारतीय बैंक में धन जमा करके हम लोग नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकते। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। 9 का रहा कि दीन इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? 9 का आपको जगह 2 नंबर अकबर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं।
10 करा क्या स्वराज आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो 10 का आपको 2 नंबर कौन किया था? श्रीमती एनी बेसेंट। स्वराज आंदोलन कौन प्रारंभ किया था? तो आपको हो जाएगा एनी बेसेंट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 करा कि द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? 11 का आपको हो जाएगा 3 नंबर कौन? रफीक जकारिया। क्वेश्चन नंबर 11 का 3। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, 12 में। क्वेश्चन 12 कर रहे हैं आपको कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था? तो 12 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, कहाँ की? कश्मीर में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 मनवाते हैं। 13 कह रहा है कि आपको मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो क्या नाम था आपका? इंडिका नाम था। क्वेश्चन नंबर आता है 14 में। 14 क्वेश्चन कह रहा है कि आपको भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो 14 का आपको 3 नंबर कौन? गॉडविन ऑस्टिन केटू, जिसको केटू बोलते हैं। केटू की लंबाई कितनी है? 86 11 मीटर हो जाएगा। आपको याद रखिएगा, केटू का लंबाई 86 11 8611 किलोमीटर मीटर में। ये रहा हम लोग का 15 क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो 15 का आपको जाएगा 2 नंबर कौन? कुचिकल जलप्रपात। ये आपको अभी कहाँ पे? कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 16 में आते हैं। 16 कह रहा है कि रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क स्थापना कब किया गया था? 16 का आपको 3 नंबर 1986 में किया गया था, रानी झांसी समुद्री पार्क। आगे देखते हैं कि ये कहाँ पे है? तो अंडमान निकोबार में। कहाँ पे? अंडमान निकोबार में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कह रहा है कि राजकोषीय घाटा है, राजकोषीय घाटा क्या है? तो आपको हो जाएगा कि बजटीय घाटे का उपयोग, बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण पर दायित्व। क्वेश्चन 18 में दें। 18 कह कि भारत में नोट निर्गम प्रणाली आधारित है। तो 18 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, न्यूनतम कोष प्रणाली को, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का 2 को 19 में आते हैं। 19 कह रहा कि आपको प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो किस क्षेत्र की? चंपारण, पटना, शाहाबाद, भागलपुर। तो 19 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, कहाँ से? पटना की थी। कहाँ से? पटना की थी प्रभा देवी। सरला देवी, प्रभा देवी, राजवंशी देवी, श्रीमती देवी, राधिका देवी, ये सब स्वतंत्रता सेनानी थी। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। 20 करा कि बलदेव सहाय ने अधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था? तो 20 का आपको हो जाएगा कब? 20 का 1 नंबर, यानी कि 9 अगस्त। कब? 9 अगस्त को, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत ही ये मतलब कि अपना अधिवक्ता एडवोकेट के पद, वकील के पद को छोड़ दिए थे। क्वेश्चन नंबर आते 21 में। 21 पे क्वेश्चन आते हैं हम लोग। 21 कह रहा है कि आपको कि यदि ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूरब में क्या होगा? तो आपको 12 बजे है तो पूरब जाने से क्या होता है? पूरब जाने से आगे आइएगा। 21 कह रहा कि ग्रीनविच से 30 डिग्री पूरब में क्या समय होगा? तो मान लीजिए आपको ये आपको हो गया, ये आपको ग्रीनविच हो गया। तो अगर पूरब में जाएंगे तो हम लोग का 15 डिग्री में 1 घंटा हम लोग का बढ़ेगा, ठीक है। और वही अगर पश्चिम हम लोग जाएंगे यहाँ से ग्रीनविच से, तो 15 डिग्री में हम लोग का 1 घंटा क्या होगा? कमेगा, यानी घटेगा। इधर आपको बढ़ेगा 1 घंटा और इधर आपको 1 घंटा घटेगा। तो यानी कि इधर हम लोग के यहाँ पे कितना बढ़ रहा है? 12 बज रहा है, तो 30 डिग्री उधर जा रहा है पूर्व में, तो 12 बज रहा है दोपहर में, यानी दिन में 12 बज रहा है, तो क्या बजेगा? 2 घंटा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 30 डिग्री है तो 1 और 2, यानी कि 2 घंटा एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। तो 12 से 1 और 2 तो कितना हो जाएगा? दोपहर 2 बजे हो जाएगा, यानी 21 का ऑप्शन 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। 22 कह रहा कि महासागरीय परपट्टी में प्रमुख खनिज कौन सा घटक पाया जाता है? तो 22 का आपको 3 नंबर कौन? सिलिका और मैग्नीशियम मोती। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। 23 कह रहा कि आपको निम्नलिखित में से कौन सा मलीचिंग शब्द की व्याख्या करता है? मलीचिंग शब्द की व्याख्या करता है। तो 23 का आपको हो जाएगा 1 नंबर को फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ को
परत में ढकना जी। 23 1 9 24 में आते हैं। 24 का जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो 24 का आपको जाएगा कौन? 3 नंबर कौन श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम। श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। 25 कर रहा है कि 1918 में 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यानी कि चंपारण एग्रीगेशन एक्ट को यूरोपीय नील बगान के स्वामी के विरुद्ध ये पारित किया गया था? तो 25 का आपको जाएगा 4 नंबर मार्च में। याद रखिए कब ये महीना पूछ सकता है, किस मार्च में किया गया था इसको महीना में कृषि कानून को। तो आपको रखिएगा 5 में 19 मार्च में किया गया 1918 में। प्राय किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू किया जाता है? तो 26 का हो जाएगा 3 नंबर गवर्नर के अनुसार। गवर्नर बोलता है राष्ट्रपति से कि यहाँ संविधान के अनुसार इस स्टेट में संविधान के अनुसार यह स्टेट नहीं चल रहा है, कानून के तहत नहीं चलाया जा रहा है। तो राष्ट्रपति वहाँ पे राज्यपाल को बोलता है, राष्ट्रपति शासन लगाने के अलाउ करता है। क्वेश्चन आते हैं 27 में आते हैं। 27 कर भारतीय संविधान में संविधान 300 अनुच्छेद 350 है, 400 या तो फिर 500 है, तो कितना अनुच्छेद है? तो 27 का आपको जाएगा कौन? 2 नंबर यानी 350 से ज़्यादा अनुच्छेद हम लोग का 395 अनुच्छेद है, 12 अनुसूचियाँ हैं टोटल मिलाकर। अगर देखा जाए तो सभी मिलाकर धाराओं को जोड़ने के बाद अनुच्छेदों की कुल संख्या 444 हो जाता है। क्वेश्चन आते हैं हम लोग 28 में। देखते हैं 28 का रहा है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मूलभूत अधिकार नहीं है? आगे देखते हैं ऑप्शन दिया है इसका कौन मूलभूत अधिकार है। तो आपको 28 का आपको जाएगा 2 नंबर कौन संपत्ति का अधिकार को हम लोग का अधिकार नहीं है। अब ठीक है, तो संवैधानिक अधिकार है, शांति का अधिकार है, देश पे आज़ादी का हम लोग आज़ादी के साथ आने जाने का हम लोग का अधिकार है, बट संपत्ति रखने का हम लोग का ये मौलिक अधिकार में नहीं आता। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 29 नंबर का आपको 29 करा कि राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं तो कितने समय के लिए चुने जाते हैं? तो 29 आपको हो जाएगा 3 नंबर 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कितना के लिए? 6 वर्ष के चुने जाते हैं। प्रति 2 वर्ष में 1/3 सदस्य को सेवानिवृत्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 30 नंबर 30 का रहा है क्या आपको? 30 है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? तो 30 का आपको जाएगा 3 नंबर कब किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935 के अधीन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं। 31 का रहा कि लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। हाँ, किया जा सकता है। आपको जाएगा जब प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा कर सकते हैं हम लोग भंग। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं। 32 का रहा कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था? तो 32 का आपको जाएगा कौन? मोहम्मद बिन कासिम। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले ये कब किया था? तो 712 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 33 में भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था आपको 9 अगस्त 1942 को। क्वेश्चन नंबर 34 का रहा है आपको क्वेश्चन नंबर कि द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो आपको 34 का हो जाएगा 4 नंबर सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन 35 देखते हैं। 35 का आपको कि हर्षरित नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो लेखक कौन हो जाएगा? बाणभट्ट। कौन हो जाएगा आपको? 35 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं। नंद वंश के पश्चात आने के बाद में मगध वंश पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो 36 का 1 नंबर कौन? मौर्य वंश। कौन? मौर्य वंश किया था। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन 37 कर रहा है आपको कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर संघीय करों के कुल आय का हिस्सा केंद्र से राज्य के मध्य वृद्धि के लिए निश्चित अनुपात क्या होता है? परसेंटेज क्या होती है? तो कितना किया जाता है? तो 37 का आपको हो जाएगा 4 नंबर
41%, हाँ याद रखिएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 38 का क्या आपको हरित क्रांति संबंधित है, किससे हरित क्रांति आया है? तो आपको 38 का हो जाएगा 3 नंबर, गेहूं के उत्पादन से। क्वेश्चन 39 का क्या आपको तारे का रंग सूचक है, तो तारे का रंग सूचक है, किसका सूचक है? तो आपको हो जाएगा किसका, ये आपको हो जाएगा उसके टेम्परेचर का, उसके ताप का होता है। क्वेश्चन नंबर 40 का क्या आपको बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण से होता है? तो 40 का आपको हो जाएगा उसके श्यानता के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 41 में आते हैं। ट्रेवार्था के अनुसार दक्षिण बिहार यानी कि दक्षिण बिहार किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र में पाया जाता है? तो अगर 41 का हो जाएगा 2 नंबर AW के लिए। क्वेश्चन नंबर 42 में हम आते हैं। 42 का है आपको महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था? तो 42 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, कब किया गया था? 1917 में किया गया था, 1917 में। करा कि 17 के चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी को आरोपित कर मुकदमा चलाया गया था और अंग्रेज शासन के दौरान उन्हें 24 घंटे के भीतर चंपारण छोड़ने का आदेश दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 43 मनवाते हैं। 43 करा कि बरौनी तेल शोधक कारखाना की तेल शोधन क्षमता कितना है, यानी कितना तेल इसके अंदर होता है? तो 43 का आपको 1 नंबर 33 लाख टन। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि आपको निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन आपको सही हो जाएगा कि 44 का कह रहा है कि एक बंच और ओल्ड लेटर्स का लेखन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन में। तो 44 कह रहा था कि कौन इसमें सही है, तो आपको इसका सही होगा 3 नंबर कि सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखा था। क्वेश्चन नंबर 45 में आते हैं। 45 कह रहा है कि आपको बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? किस जनजाति ने भाग लिया था? उरांव, संथाल, मुंडा या सन्यासी? तो 45 का हो जाएगा 1 नंबर, कौन? उरांव लिया था, उरांव। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि आपको अबुल कलाम आज़ाद ने बिहार के द्वारा किस पत्रिका का संपादित किया था? तो किसको किया था? आपको 46 का हो जाएगा 2 नंबर, कब? अल हिलाल का। अल हिलाल कब किया गया था? 1912 में किया गया था, इसको याद रखिएगा, 1912 में किया गया था। अल हिलाल अबुल कलाम आज़ाद, उर्दू में था, इसका साप्ताहिक पत्रिका था, उर्दू में था। क्वेश्चन में आते हैं 47 में कर आपको कि नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको सही नहीं हो जाएगा? तो कौन नहीं आएगा? 47 का 3 नंबर, ये आपको ये हो जाएगा। आगे देखते हैं कौन सही इसमें 3 है, 3 का 1 और 2 सही होगा, यानी कि 1 2 सही नहीं है। अच्छा, तो हम लोग को सही कौन है? 1 3 सही नहीं है, तो सही कौन है आपको? ये आपको हो जाएगा कि मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल के चुनाव का बहिष्कार किया गया था। जी बिल्कुल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में आता है। 48 का रखा आपको किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी का जान बचाई थी? तो गांधी जी की जान बचाई थी, कौन था? तो 48 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, कौन? बतख मियाँ ने। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी को जान बचाई थी? बतख मियाँ। क्वेश्चन 49 में आते हैं। 49 का क्या आपको असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई किया था? तो 49 का हो जाएगा आपका 1 नंबर, स्वामी विद्यानंद। आगे देखते क्वेश्चन 50। क्वेश्चन 50 का क्या आपको स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने किया था? तो 50 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, कौन? श्री कृष्ण सिंह। आगे देखते क्वेश्चन 51 का क्या आपको एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने आगे देखते हैं 51। गिरमिटिया मजदूरी के बाद उसे जिले में अपना पीठ पर तुलसीदास नारायण का एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र है वह कौन सी होती है? तो आपको आते हैं 52 में हम आते हैं। 51 का था, 51 का आपको आंसर हो जाएगा इसमें देखिए क्या 3 होगा आपको इसका आंसर। 51 का आपको होगा 3 नंबर,
51 का हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा आपको, बाबा रामचंद्र। कौन किए थे, बाबा रामचंद्र। 51 का 3, 52 में आते हैं। 2 का आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिससे कि ज्वार नदी मुख, समुद्र तट, निकटवर्ती प्रेरणा के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियाँ, नमक, दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल होती है। तो 52 का आपको आंसर हो जाएगा 1 नंबर। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। 53 में बनवाते हैं। 53 कह रहा कि आपको कोपेन वर्गीकरण की योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार की जलवायु प्रदेश में आते हैं, तो हो जाएगा CWG के अंतर्गत। आगे आते हैं 54 में आते हैं। 54 करा कि आपको भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्र तल या किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है, तो 54 का आपको हो जाएगा 2 नंबर 12 मील, 12 समुद्री मील, यानी कि 21.9 किलोमीटर। आगे देखते हैं क्वेश्चन 55 का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल होती है, यानी राज्यसभा में कौन कौन प्रतिनिधित्व करता है, तो 55 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, उपयुक्त में से एक से अधिक करता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 56 का कि आपको एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने के लिए कोशिश करता है। आगे देखते ऑप्शन। तो 56 का आपको 3 नंबर, अन्य वाद्य अंतरों की आवृत्ति के साथ सितार को स्ट्रिंग करती है। स्ट्रिंग की आवृत्ति को क्वेश्चन नंबर 57 में आते हैं। 57 कह रहा है कि आपको पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता, लेकिन उसका एक निश्चित आयतन होता है। तो पदार्थ के इस रूप का एक उदाहरण कौन सा हो जाता है, तो आपको हो जाएगा 57 का 2 नंबर, मिट्टी का तेल। 58 का आते हैं। 58 कह रहा है कि आपको कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करता है, तो 58 का आपको हो जाएगा कौन, 58 को आपको 4 नंबर सभी हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड भी हो जाएगा, मीथेन भी हो जाएगा और CO2 भी हो जाएगा। 58 का 4, 59 में आते हैं। 59 करा कि आपको अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर कौन सी गैस को मुक्त करती है, तो 59 का 1 नंबर, CO2 को मुक्त करता है। क्वेश्चन 60 में आते हैं। 60 करा कि जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व के द्रव्यमान संख्या कितने होते हैं, तो उसका 60 का हो जाएगा आपको 2 नंबर, 2 हो जाएगा आपको द्रव्यमान संख्या। और परमाणु संख्या 2 और द्रव्यमान संख्या 4। क्वेश्चन 61 में आते हैं। 61 करा कि पास्चुरेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और निश्चित समय में अचानक ठंडा कर दिया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। 62 करा कि आपको तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। तना काट तो कौन सा होता है, केला को, गन्ना को, आम को, कपास। तो केतारी जो हम लोग बोते हैं, गन्ना को जो बोते हैं उसको क्या करते हैं, जो ये रहता बड़ा रहता है इसको तो पीस कर हम लोग क्या करते हैं, बोते हैं ज़मीन के अंदर। ये आपको 1 साल के अंदर होता है, 12 महीना इसको टाइम लगता है। यानी कि जब बोते हैं तो इसको बड़ा होने में कितना लगता है, पूर्णतः तरीके से अगर तैयार होने में इसको लगता है 12 मंथ, यानी 1 साल। क्वेश्चन नंबर 63 करा कि आपको कि आकाश नीला लगता है क्योंकि किसके कारण होता है, तो लघु दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 64 में आते हैं। कल हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं, तो 64 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, कौन, ऑस्टियोलॉजी। क्या बोलते हैं हम लोग, ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। आगे देखते हैं हम लोग जियोलॉजी क्या बोलते हैं, भूविज्ञान के अध्ययन को जियोलॉजी बोलते हैं। हड्डियों का अध्ययन क्या बोलते हैं,
ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 65। 65 करा कि आपको प्रकाशीय फाइबर जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह कहलाता है क्या? 65 का 4 नंबर कौन? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर प्रकाशीय फाइबर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 66। 66 करा कि आपको वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक संगठक है? तो 66 का 4 नंबर कोबाल्ट। क्वेश्चन नंबर 67 में आते हैं। 67 करा कि आपको जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए वह पीड़ित है किस चीज़ से? तो 67 का 1 नंबर वह बुलिमिया से पीड़ित है। बुलिमिया एक रोग होता है उससे पीड़ित है। क्वेश्चन नंबर 68। 68 करा कि आपको कौन आपको इसमें सही नहीं है? कौन सही नहीं है? तो देखते हैं हम लोग। पहला कि नीलहरी शैवाल धान से बिल्कुल सही है। राइबोजियम या मटर एल्युमिनियम तो मटर से हो जाएगा। एजोटा बैक्टर अच्छा रोग है। अच्छा एजोटा बैक्टर तो 68 का हो जाएगा, ये सही है। उसके बाद ओजोला मक्का में गलत बात है आपको। 68 का 4 69 में आते लोग। 69 का रहेगा आपको विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है वो कौन सा होती है? 69 का 4 नंबर विटामिन के। 69 70 में आते हैं लोग। 70 का रहा कि महिला सेक्स हार्मोन क्या कहलाता है? तो 70 का आपको हो जाएगा महिला 1 नंबर हो जाएगा एस्ट्रोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? एस्ट्रोजन। आगे देखते हैं क्वेश्चन 71 का रहेगा आपको कि पेट्रोलियम शुद्धिकरण से क्या प्राप्त होता है? तो 71 का आपको हो जाएगा 1 नंबर पैराफिन प्राप्त होता है। पेट्रोलियम के शुद्धिकरण से क्या प्राप्त होता है? पेट्रोलियम प्राप्त होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 हम लोग। 72 का रहेगा आपको थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होता है? तो 72 का आपको हो जाएगा 3 नंबर आयोडीन के कारण थायराइड ग्रंथि होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। 73 का रहा कि आपको इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सा धातु मौजूद होते हैं? तो 73 का आपको आंसर हो जाएगा 3 नंबर जस्ता होती है इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर 74 में आते हैं। 74 का रहा कि इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला किस बंध द्वारा जुड़ी होती है? तो 74 का 4 नंबर डाइसल्फाइड बंध के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 75 में आता है। 75 का रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का एक वाहक होती है? तो 75 का 1 नंबर कौन जाएगा? मच्छर जो होता है वो प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। क्वेश्चन नंबर 76 में आते हैं। 76 का रहा निम्नलिखित में से कौन सा लार की सहायता से पच जाता है? कौन बताता है? अस्टार्च। क्वेश्चन नंबर 77 में आते हैं। 77 क्वेश्चन का रहा कि आपको अम्लीय वर्षा होने का क्या कारण है? तो 77 का होगा 3 नंबर सोडियम हाइड्रोक्साइड और नाइट्रोजन का हाइड्रोक्साइड। सोडियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। दो याद रखिएगा कि अम्लीय वर्षा होने का 2 कारण है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। आगे देखते हैं 78 में कर निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है? 78 का होगा 1 नंबर जाइमेज। 79 में बनवाते हैं। 79 का रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य प्रतीक है जिसको घरेलू प्रशिक्षणों में प्रयुक्त किया जाता है? 79 का आपको हो जाएगा 3 नंबर फ्रियोन का। प्रशीतलक होना चाहिए यहाँ पे, प्रशीतलक के रूप में प्रयोग करते हैं तो फ्रियोन का। क्वेश्चन नंबर 80 में आते हैं। 80 का रहा आपको कि मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने कारण क्या किस बल से होता है? तो 80 का आपको जाएगा 3 नंबर अपकेंद्रीय बल। आगे देखते हैं क्वेश्चन 81। 81 का उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का कारण क्या है? 81 का आंसर आपको होगा 2 नंबर उसका अति उच्च अपतनांक सूचकांक होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। 82 का रहा कि आपको प्रकाश की गति उसके बीच जाते हुए न्यूनतम होगी किसके बीच में प्रकाश की गति न्यूनतम होगा? तो 82 का 1 नंबर जब कांच से वो गुजरेगा तो उसका प्रकाश की गति क्या होगा? कम जाएगा। निर्वात में ज़्यादा, वायु में ज़्यादा, जल में भी ज़्यादा रहेगा बट सबसे कम होता है कांच में आके।
कांच में देखते हैं। आगे देखते हैं, कांच में कितना होता है, 2 गुने कितना होता है, 2 गुने 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। वही अगर हम लोग बातें निर्वात में तो 3 गुने 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर वही बात किया जाए पानी में तो 2.25 10 की पावर 8 मीटर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83 बनवाते हैं। 83 कह रहा है कि आपको सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ का तारतम्य क्या होती है पुरुषों की तुलना में, तो पुरुषों की तुलना में अधिक होता है, यानी कि महिलाओं का तारतम्य ज़्यादा होता है पुरुषों की अपेक्षा। क्वेश्चन नंबर 84 में आते हैं। 84 हम लोग का आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो पहला का इसमें कह रहा है 84 कह रहा है किसी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी की समतुल्य ऊर्जा होती है क्या, तो 84 का आपका 2 नंबर क्रिस्टलीय दोलित होगा। दोस्तों हम लोग का ये रहा 84 क्वेश्चन। तो आप लोग बताइएगा कि कितना से कितना गलती हुआ। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।